राम राम दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्जे के बारे में कि ज्योतिष में कर्जे को कैसे देखा जाता है, कब कर्जा हम लेकर उससे लाभ लेकर उसको आसानी से चुका देते हैं और कब कर्जा एक समस्या बन जाता है कि चुकाया ही नहीं जाता। कुंडली में जब आर्थिक विश्लेषण किया जाता है तो दूसरा भाव, 11वां भाव, 12वां भाव ये महत्वपूर्ण भाव है। दूसरा भाव आपकी बचत को बताता है, एकमुलेशन को, धन संचय के बारे में जानकारी देता है। और 11वां भाव आय के स्रोत की जानकारी देता है, इनकमिंग गेन्स की। और 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। तो आय से खर्च करने के बाद जो बचता है वो दूसरे भाव में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा छठा भाव मुख्य है कर्जों का, ऋण का, आपके दायित्व निभाने को दिखाता है। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का है। और इसके अलावा अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, जैसे अचानक से तबीयत खराब हुई और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ये सब भाव आर्थिक विश्लेषण के लिए ज़रूरी होते हैं। भाव के अलावा 3 ग्रह मंगल, बुध और शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल कर्जों का कारक है, छठे भाव का सिग्निफिकेटर है। और बुध आपकी मनी मैनेजमेंट को दिखाता है। और शुक्र वाहन, भोग विलास और लग्जरी का कारक है। कर्ज के योगों को अगर समझें तो दूसरे और 11वें भाव का संबंध यदि छठे भाव या 8वें भाव से बनता है तो ये एक कर्जे का व्यापक योग होता है। इसी तरह चौथे भाव का संबंध यदि छठे भाव से बनता है तो प्रॉपर्टी से संबंधित कर्जे का योग बनता है। 12वां भाव ज़्यादा बली हो या शुक्र ग्रह पीड़ित हो, अफ्लिक्टेड हो, तो ज़्यादा भोग विलास में खर्चे के कारण, दिखावे के कारण कर्जे का योग बनता है। इसी तरह पंचम भाव का या बृहस्पति ग्रह का संबंध छठे भाव से बने तो शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं। कर्जा किसी भी कारण से लिया गया हो, कर्जा आसानी से चुका दिया जाएगा या एक समस्या बन जाएगा, इसके लिए छठे भाव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। छठा भाव जिम्मेदारियों को निभाने का भाव है। छठे भाव की स्थिति बताती है कि आप अपने दायित्व को कैसे निभाएंगे। यदि छठे भाव पर गुरु या शुक्र का शुभ प्रभाव हो तो कर्जा लेकर आप उसे आसानी से चुका देंगे। यदि छठे भाव को मंगल पीड़ित कर रहा हो, मंगल का उससे संबंध हो, तो कर्जा मुश्किल से चुकता है। इसके साथ ही यदि छठे भाव पर शनि का भी प्रभाव आ जाए तो कर्जा चुकाना एक चुनौती बन जाता है। जब भी शनि का संबंध हो छठे भाव से तो कर्जा बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि राहु केतु या बुध की भूमिका भी आ जाए तब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तब आप कर्जा चुकाना ही नहीं चाहेंगे। शनि या मंगल दोनों का इकट्ठा प्रभाव यदि आ जाता है तो कर्जों से अपमानित भी होना पड़ सकता है। कर्ज का जब भी लेन देन करें तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। शनिवार को कभी भी कर्जा ना लें, बहुत मुश्किल से चुकता है। शनिवार को कर्जा लिया हुआ उस दिन पेपर भी साइन ना करें। महीने की 8, 17 या 26 तारीख को भी कर्जा ना लें, उस दिन भी पेपर साइन ना करें तो अच्छा है। कर्ज के पेपर को, डॉक्यूमेंटेशन को कभी भी ब्लैक पेन से साइन ना करें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इस दिन आप कर्जा लें और उस दिन साइन भी करें। इसमें बुधवार सबसे शुभ है। कर्ज की किश्त जब भी चुकानी हो तो कोशिश करें कि वो मंगलवार को ही चुकाई जाए। मंगलवार को अगर आप कर्ज चुकाते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। बृहस्पतिवार को भी कर्जे के लेन देन से बचना चाहिए। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं, आप उसे चुकाना चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप मंगलवार की रात में करें, लगभग 11 बजे के करीब या 12 बजे के करीब मध्य रात्रि में। इसमें हनुमान जी या श्री राम जी के चित्र के सामने बैठें और चमेली के तेल का एक दीपक जला लें। गुड़ या गुड़ में तुलसी दल रखकर उसका भोग लगाएं। इसके बाद एक स्क्वायर चौरस पेपर ले लें, कागज, उस पर अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र लिखें और इसे लिखकर दीपक के बगल में रख दें। इसके बाद 2 मिनट राम राम सीताराम ऐसे श्री राम का ध्यान करें और इसके बाद 10 से 15 मिनट एक मंत्र जपें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इसके बाद प्रार्थना करें भगवान से कि वो आपको इस लायक बनाए कि आप इस कर्जे से मुक्ति पा सकें, उसे अदा कर सकें। इसके बाद गुड़ और तुलसी दल को प्रसाद के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। और फिर जो कागज़ पर आपने अपना नाम, गोत्र और पिता का नाम लिखा था उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह नहा धोकर किसी भी हनुमान मंदिर में, हनुमान जी की तस्वीर के पास या मंदिर में कोई केले का पौधा हो, तुलसी का पौधा हो, उनके गमले वगैरह के पास उस कागज़ को रख कर आ जाएँ। इस प्रयोग को थोड़ा लंबे समय तक करें, कम से कम 11 मंगलवार ज़रूर करें। हनुमान जी ज़रूर आपको कर्जा चुकाने में मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएँगे। हर मंगलवार को कुछ मसूर की दाल का दान भी यदि किसी निर्धन को करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। राम राम।